बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, क़यामत की बड़ी निशानियाँ तस्बीह के दानों की तरह हैं। जब तस्बीह टूटती है तो दाने बिखर जाते हैं, यानी क़यामत की बड़ी निशानियाँ भी ऐसे ही तेज़ी से नमूदार होंगी जैसे तस्बीह टूटने से दाने ऊपर नीचे तेज़ी से गिरते हैं। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, 2024 की आमद है। इस साल के आगाज से पहले ही बहुत सारी निशानियां ऐसी पैदा हो चुकी हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि क़यामत बहुत जल्द आने वाली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क़यामत कब आएगी। इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अलबत्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत की निशानियां बयान फरमाई हैं जो क़यामत के करीब ज़हूर पजीर होंगी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन निशानियों के बारे में अपनी उम्मत को आगाह फरमाया है। आज की वीडियो में आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की रोशनी में क़यामत की 10 बड़ी निशानियों के बारे में मुकम्मल तफसील से बताएंगे। आपको न सिर्फ ये निशानियां बताएंगे बल्कि इन निशानियों की तरतीब के हवाले से अहले इल्म के आरा से भी आपको आगाह करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो 10 बड़ी निशानियां अपनी उम्मत को बताई हैं, उनमें सबसे पहली निशानी दखान है, जो एक बड़ा धुआं होगा जो जाहिर होकर मशरिक से मगरिब तक तमाम जमीन पर छा जाएगा और मुसलसल 40 रोज तक छाया रहेगा। इसकी वजह से तमाम लोग सख्त परेशान हो जाएंगे। मुसलमान तो सिर्फ दिमाग व हवास की कदूरत और जुकाम में मुब्तला होंगे, मगर मुनाफिकीन और कुफ्फार बेहोश हो जाएंगे और उनके होश व हवास इस तरह हो जाएंगे कि बाज़ों को कई दिन तक होश नहीं आएगा। याद रहे कि उस धुएं का नाम दखान है, जैसा कि इस धुएं का जिक्र कुरान पाक की सूरह दखान की आयत नंबर 10 में मौजूद है। और हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके ताबीन के कौल के मुताबिक इस आयत में इसी धुएं की तरफ इशारा किया गया है। इस आयत में अल्लाह ताला का इरशाद है, सो आप उस दिन का इंतजार कीजिए जब आसमान वाज़े धुआं लाएगा जो लोगों को ढांप लेगा। यह है दर्दनाक अजाब। उस दिन वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमसे इस अजाब को दूर कर दे। बेशक हम ईमान लाने वाले हैं। अब उनकी नसीहत कबूल करने का वक्त कहाँ है, हालांकि उनके पास वाज़े हिदायत देने वाले रसूल आ चुके थे। फिर उन्होंने उस रसूल से एराज किया और कहा, ये सिखाए हुए दाने हैं। सूरह दखान आयत 10 से 14। याद रहे कि इस आयत में आसमान से धुआं लाने से मुराद है कुर्ब क़यामत में धुएं का जाहिर होना। जैसा कि कतादा ने कहा, इस आयत के मानी है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन काफिरों के साथ उस दिन का इंतजार कीजिए जब आसमान पर वाज़े धुआं छा जाएगा। प्यारे दोस्तों, मज़कूरा आयात में दखान यानी धुएं के मुतालिक मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। इस धुएं की हकीकत को जानने के लिए इन अक़वाल का तज़किरा ज़रूरी है। पहला कौल, जिसके बारे में हज़रत अली, हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत इब्न उमर, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और ज़ैद बिन अली हुसैन और ज़ैद बिन अली हसन और इब्न अबी मलिका वगैरह फरमाते हैं, दखान धुआं क़यामत की अलामतों में से है। यह अभी तक जाहिर नहीं हुआ। यह क़ुर्ब क़यामत में 40 रोज तक जाहिर होगा और आसमान और ज़मीन की फ़िज़ा को भर लेगा। मोमिन पर इसका असर ज़ुकाम की सूरत में जाहिर होगा और काफिर और फाजिर की नाकों में दाखिल होकर उनके कानों के सुराख से निकलेगा, उनका दम घुटने लगेगा और ये धुआं जहन्नुम के आसार से है। हज़रत अबू सईद ख़िदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये धुआं क़यामत के दिन लोगों में हिजान पैदा कर देगा। मोमिन पर इसका असर ज़ुकाम की सूरत में ज़ाहिर होगा और काफिर के जिस्म में दाखिल होकर उसके कानों के सुराखों से निकलेगा। इस हवाले से दूसरा कौल यह है कि आसमान के धुआं लाने से मुराद है कुफ्फार की भूख की कैफियत है। जैसा कि हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, दखान धुएं से मुराद कुफ्फार की भूख की कैफियत है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुसलसल सरकशी और हठधर्मी की वजह से उनके खिलाफ दुआ की तो उन पर कहत आ गया। भूख की शिद्दत में जब वो आसमान की तरफ देखते तो वो उनको धुएं की तरह नजर आता। फिर अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से उनकी वो कैफियत दूर कर दी। अगर इससे मुराद क़यामत का धुआं होता तो वो उनसे दूर ना होता। इसी तरह
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, ये धुआं इसलिए ज़ाहिर हुआ कि कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलसल नाफरमानी की, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खिलाफ दुआ की कि ऐ अल्लाह, इन पर ऐसे कहत के साल मुसल्लत कर दे जिस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहत आया था। फिर इन पर कहत आ गया और इन पर सख्त मुसीबत आ गई, हत्ता कि उन्होंने हड्डियां खा लीं। उनमें से एक शख्स आसमान की तरफ देखता तो उसको आसमान धुएं की तरह नजर आता। फिर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई जिसका तर्जुमा है, सो आप उस दिन का इंतजार कीजिए जब आसमान वाज़े धुआं लाएगा, जब लोगों को ढांप लेगा, यह है दर्दनाक अज़ाब। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये लोग लाए गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, या रसूलल्लाह, मुज़िर के लिए बारिश की दुआ कीजिए, ये लोग हलाक हो रहे हैं। आपने फरमाया, मुज़िर के लिए? तुम तो बहुत जर्री हो। फिर आपने बारिश की दुआ की, बारिश नाजिल हुई। फिर यह आयत नाजिल हुई, बेशक तुम कुफर की तरफ लौटने वाले हो। फिर जब ये बारिश होने से मुतमईन हो गए तो फिर कुफर की तरफ लौट गए। फिर अल्लाह अज़्ज़वजल ने यह आयत नाजिल फरमाई जिसका तर्जुमा है, जिस दिन हम बहुत सख्त गिरफ्त के साथ पकड़ेंगे, बेशक हम इंतकाम लेने वाले हैं। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इससे मुराद यौम बदर का इंतकाम है। प्यारे दोस्तों, इमाम बुखारी की इस सिलसिले में एक और रिवायत ये है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह देखा कि मुशरिकीन आपके पैगाम तौहीद से एराज़ कर रहे हैं, तो आपने उनके खिलाफ दुआ की कि ऐ अल्लाह, इन पर कहत के ऐसे साल मुसल्लत कर दे जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने के लोगों पर कहत के 7 साल मुसल्लत किए थे। फिर उन पर कहत आ गया, उनके तमाम खेत जल गए, हत्ता कि उन्होंने जानवरों की खालों को, मुर्दा जानवरों को और मुर्दा इंसानों को खाया। इनमें से कोई शख्स आसमान की तरफ नजर उठाकर देखता तो उसे भूख की शिद्दत से आसमान धुएं की तरह दिखाई देता था। फिर आपके पास अबू सुफियान आया और कहने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह की अताअत करने और सिला रहम का हुक्म देते हैं और आपकी कौम कहत से हलाक हो रही है। आप अल्लाह सुब्हान तआला से उनके हक में दुआ कीजिए। तब यह आयत नाजिल हुई। आसमान को धुएं से ताबीर करने की तौजीह ये बयान की जाती है कि इस धुएं से मुराद ये है कि भूख की शिद्दत से आंखों के आगे जो अंधेरा छा जाता है, उस अंधेरे को धुएं से ताबीर फरमाया है। और इब्ने कुतैबा ने धुएं की तफसीर में ये कहा है कि कहत के अय्याम में बारिश न होने की वजह से ज़मीन खुश्क हो जाती है और गर्द गुबार उड़ने की वजह से फ़ज़ा मटियाली और मकदर हो जाती है और अंधेरा सा लगता है। उसको मजाजन धुएं से ताबीर फरमाया है। दूसरी वजह यह है कि अरब के लोग जो शर फैलाएं उसको धुएं से ताबीर करते हैं। रहा सवाल कि कौन सी रिवायत मोतबर है, तो दोस्तों, पहली रिवायत के मुताबिक आसमान के धुएं लाने का मतलब यह है कि कुर्ब क़यामत आसमान पर धुआं जाहिर होगा और ये कुर्ब क़यामत की अलामत है। और दूसरी रिवायत के मुताबिक अय्याम कहत में कुफ़ार की भूख की कैफियत को मिजाजन धुएं से ताबीर फरमाया है। इसलिए पहली रिवायत राइज और मोतबर है क्योंकि वह हकीकत पर महमूल है और दूसरी मजाज है। इसके अलावा पहली रिवायत को इसलिए भी माना जाएगा कि पहली रिवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है और मुताद्दिद सहाबा और फुक़हा ताबईन का नज़रिया है, और दूसरी रिवायत सिर्फ हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है। प्यारे दोस्तों, ये क़यामत की पहली बड़ी निशानी के हवाले से तफसीली तज़किरा था। अब बात करते हैं क़यामत की दूसरी बड़ी निशानी की। तो याद रहे कि 10 बड़ी निशानियों वाली हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो दूसरी बड़ी निशानी बतलाई है वो है दज्जाल का ज़हूर। याद रहे कि दज्जाल के फितने को इस कायनात का सबसे बड़ा फितना बताया गया है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस दुनिया में दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। तो आइए दज्जाल के बारे में आपको मुकम्मल तफसील बताते हैं कि दज्जाल की शक्ल सूरत कैसी होगी, दज्जाल के मकर क्या होंगे और वो कहाँ मौजूद है और कहाँ से उसका ज़हूर होगा और उसका कत्ल कौन करेगा। रिवायात में आता है कि दज्जाल एक नौजवान मर्द होगा। वो भारी भरकम जिस्म और सुर्ख रंगत का मालिक होगा। अवाम में उसका लक़ब मसीह होगा। बरिवायत सही बुखारी और मुस्लिम। वो एक आंख से काना होगा। बरिवायत सही मुस्लिम। उसके बाल छोटे और घुंघरियाले होंगे। सवारी में एक बड़ा गधा होगा। अव्वलन उसका ज़हूर मुल्क इराक़ और शाम के दरमियान होगा, जहां नबूवत और रिसालत का दावा करता होगा। फिर वहां से इस्फहान चला जाएगा। बरिवायत मुस्लिम शरीफ।
यहाँ उसके हमरा 70,000 यहूदी होंगे। यहीं से खुदाई का दावा करके चारों तरफ फसाद बर्पा करेगा और जमीन के अक्सर मकामात पर गश्त करके लोगों से अपने आप को खुदा मनवाएगा। दोस्तों, कहते हैं कि लोगों की आजमाइश के लिए खुदावंद करीम उसके बड़े बड़े अजीब व गरीब काम जाहिर कराएगा। बरिवायत मुस्लिम शरीफ। उसकी पेशानी पर लफ्ज काफ फे रे लिखा होगा। बरिवायत बुखारी शरीफ। जिसकी शनाख्त सिर्फ अहले ईमान ही कर सकेंगे। इसके साथ एक आग होगी जिसको दोजख से ताबीर करेगा और एक बाग होगा जिसको जन्नत कहेगा। मुखालिफिन को आग में और मवाफिकीन को जन्नत में डालेगा। बरिवायत सही बुखारी। उसके पास खाने पीने की चीज़ों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होगा। जिसको चाहेगा देगा। जो फ़िरका उसका मुखालिफ होगा तो उससे अशिया मज़कूरा बंद कर देगा। इसी किस्म की बहुत सी ईज़ाएँ मुसलमानों को पहुँचाएगा, मगर खुदा के फजल से अल्लाह का जिक्र और तस्बीह और तक़दीस मुसलमानों को खाने पीने का काम दे देगी। अबू दाऊद। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक इसके ज़ाहिर होने से 2 साल पहले कहत रह चुका होगा और तीसरे साल दौरान कहत ही उसका ज़हूर होगा। अबू दाऊद। कहते हैं कि उसके साथ जन्नत और दोज़ख भी होगी, लेकिन हकीकत में वो जन्नत दोज़ख होगी और दोज़ख जन्नत होगी। तो जो शख्स उसकी दोज़ख में डाला जाए उसको चाहिए कि सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात पढ़े, तो वो दोज़ख उसके लिए ऐसा ही बाग बन जाएगी जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर हुई थी। प्यारे दोस्तों, रिवायात के मुताबिक उसका एक फितना यह भी होगा कि वो एक देहाती से कहेगा कि अगर मैं तेरी माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तू मुझे खुदा मानेगा? वो कहेगा हाँ। तो 2 शैतान उसके माँ बाप की सूरत बनकर आएंगे और उससे कहेंगे कि बेटा इसकी अताअत करो, ये तेरा रब है। और फरमाया कि एक फितना दज्जाल का ये है कि एक शख्स को मार कर और उसको चीर कर उसके 2 टुकड़े कर देगा और कहेगा देखो मैं इस बंदे को अब मिलाता हूं, तो इसके अलावा भी मेरे अलावा कोई दूसरे खुदा को मानोगे? खुदा ताला उस दज्जाल का फितना पूरा करने के लिए उसे दोबारा जिंदा करेगा। दज्जाल उससे पूछेगा तेरा रब कौन है? तो वो कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तू खुदा का दुश्मन दज्जाल है। खुदा की कसम, अब तो मुझे तेरे दज्जाल होने का पूरा यकीन हो गया है। और दोस्तों, ये भी फरमाया कि दज्जाल का एक फितना ये भी होगा कि दज्जाल आसमान को हुक्म करेगा तो मींह बरसाएगा और जमीन को हुक्म देगा तो वो सब्जा उगाएगी। और उस रोज चढ़ने वाले जानवर खूब मोटे ताजे होंगे, कोखें भरी होंगी, थन दूध से लबरेज होंगे। सिवाय मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा के कोई खित्ता ज़मीन ऐसा ना होगा जहां दज्जाल ना पहुंचा होगा। मक्का और मदीना में दाखिल होते वक्त फरिश्ते उसको नंगी तलवारों से रोकेंगे। दज्जाल के बारे में एक तफसीली रिवायत में हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको खुतबा दिया और एक लंबी तकरीर फरमाई। उसमें दज्जाल का हाल भी बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब से अल्लाह ताला ने औलाद आदम को पैदा किया है उस वक्त से अब तक दज्जाल के फितने से बढ़कर कोई फितना पैदा नहीं फरमाया। तमाम अंबिया अपनी उम्मतों को दज्जाल से खौफ दिलाते रहे हैं। चूंकि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के आखिर में मैं हूं और तुम भी आखिरी उम्मत हो, इसलिए दज्जाल तुम ही लोगों में पैदा होगा। अगर वो मेरी जिंदगी में जाहिर हो जाता तो मैं तुम सब की जानिब से उसका मुकाबला करता, लेकिन चूंकि वो मेरे बाद जाहिर होगा इसलिए हर शख्स अपने नफ्स की जानिब से अपना बचाव कर लेगा। अल्लाह मेरी जानिब से उसका मुहाफिज होगा। और मजीद फरमाया, सुनो, दज्जाल शाम और इराक के माबैन मकाम खुल्ला से होगा और अपने दाएं बाएं मुल्कों में फसाद फैलाएगा। ए अल्लाह के बंदो, ईमान पर साबित कदम रहना। मैं तुमको उसकी हालत सुनाता हूँ जो मुझसे पहले किसी ने भी बयान नहीं की। पहले तो वो नबूवत का दावा करेगा, तो फिर कहेगा मैं खुदा हूँ, नाउज़ु बिल्लाह। तुम मरने से पहले खुदा को नहीं देख सकते, फिर दज्जाल कैसे खुदा हुआ? इसके अलावा वो काना होगा। तुम्हारा रब काना नहीं है। उसकी पेशानी पर काफ फे रे लिखा होगा, जिसे हर मोमिन आलिम हो या जाहिल सब पढ़ लेंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस जब दज्जाल वीराने पर से गुजरेगा तो उसे हुक्म देगा कि अपने खजाने निकाल, तो उसके खजाने उसकी ऐसी इत्तबा करेंगे जैसे शहद की मक्खियां अपने सरदार की इत्तबा करती हैं। बारिवायत मिशकात और तिरमिज़ी। प्यारे दोस्तों, जहां तक बात है दज्जाल के कत्ल की और उससे पहले लड़ी जाने वाली लड़ाइयों की, तो इस हवाले से तफसील हदीस पाक मुलाज़ा फरमाइए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक अहले रोम आमाक या दाबिक के मकाम पर ना पहुंच जाएं। फिर उनसे लड़ने के लिए उस जमाने के बेहतरीन लोगों का एक लश्कर मदीना मुनव्वरा से रवाना होगा।
जब दोनों लश्कर आमने सामने सफ बस्ता होंगे तो रूमी कहेंगे कि हमारे जो आदमी कैद किए गए हैं और अब वो मुसलमान हो चुके हैं, उन्हें और हमें तन्हा छोड़ दो, हम इनसे जंग करेंगे। मुसलमान कहेंगे नहीं, वल्लाह हम हरगिज अपने भाइयों को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। इस पर वो उनसे जंग करेंगे। अब 1/3 मुसलमान तो भाग खड़े होंगे जिनकी तौबा अल्लाह ताला कभी कबूल नहीं करेगा, यानी उन्हें तौबा की तौफीक ही नहीं होगी। 1/3 मुसलमान कत्ल हो जाएंगे जो अल्लाह के नज़दीक अफजलुश शुहदा यानी बेहतरीन शहीद करार पाएंगे, और बाकी 1/3 मुसलमान फतह हासिल कर लेंगे, जिसके नतीजे में ये आइंदा हर किस्म के फितनों से महफूज व मामून होंगे। इसके बाद जल्द ही ये लोग कुस्तुनतुनिया फतह कर लेंगे और अपनी तलवारें जैतून के दरख्त पर लटकाकर अभी ये लोग माल गनीमत तकसीम ही कर रहे होंगे कि शैतान इनमें चीख कर ये आवाज़ लगाएगा कि मसीह दज्जाल तुम्हारे पीछे तुम्हारे घरों और बस्तियों में घुस गया है। ये सुनते ही ये लश्कर दज्जाल के मुकाबले के लिए कुस्तुनतुनिया रवाना हो जाएगा, लेकिन ये खबर गलत होगी। फिर जब ये लोग शाम पहुंचेंगे तो दज्जाल वाकई निकल आएगा। वहां भी मुसलमान जंग की तैयारी और सफ़ें दुरुस्त करने में ही मशगूल होंगे कि नमाज फजर की अकामत हो जाएगी और मान बाद ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम नाजिल हो जाएंगे और मुसलमानों के अमीर को उनकी इमामत का हुक्म फरमाएंगे। अल्लाह का दुश्मन दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही इस तरह पिघल जाएगा जैसे नमक पानी में घुलता है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम उसे छोड़ भी देते तब भी वो घुल घुल कर हलाक हो जाता, लेकिन अल्लाह ताला उसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल करवाएगा और वो अपने नेज़े पर उसका खून और लोगों को दिखाएंगे। इस हदीस को इमाम मुस्लिम और इब्न हब्बान ने रिवायत किया है। दोस्तों, दज्जाल के कत्ल के हवाले से एक और हदीस मुस्लिम शरीफ में यूं बयान फरमाई है कि हक़ ताला शानहू ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेगा। ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के जामे मस्जिद के सफ़ेद मीनार के पास उतरेंगे। दमिश्क के शहर में मशरिक की तरफ जर्द रंग का कपड़ा पहने हुए, अपने दोनों हाथ 2 फरिश्तों के बाजुओं पर रखे हुए, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपना सर झुकाएंगे तो पसीना टपकेगा, और जब अपना सर उठाएंगे तो मोती की तरह बूंदें बहेंगी। जिस काफिर के पास ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे उसको उनके दम की भाप लगेगी और वो मर जाएगा, और उनके दम का असर वहां तक पहुंचेगा जहां तक उनकी नजरें पहुंचेंगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलाश करेंगे, उसको बाबुल लद पर पाएंगे और उसको कत्ल करेंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम उन लोगों के पास आएंगे जिनको अल्लाह ने दज्जाल से बचाया, और शफकत से उनके चेहरों को सहलाएंगे और उनको खबर करेंगे उन मकामात की जो जन्नत में उनके लिए रखे गए हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी चंद रिवायात जिनमें आपने दज्जाल के हवाले से तफसील मुलाहिजा फरमाई। चलिए अब आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस बताते हैं जिसमें क़यामत की 10 बड़ी निशानियों का तज़किरा मौजूद है। ये 10 निशानियां मुलाहिजा फरमाइए, इसके बाद हर निशानी की तफसील भी आपको बताएंगे। प्यारे भाइयों, हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न अस्यद गफ़्फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक दिन हम लोग आपस में क़यामत का जिक्र कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ आ निकले और पूछा, तुम लोग किस चीज़ का जिक्र कर रहे हो? सहाबा ने अर्ज़ किया कि हम क़यामत का तज़किरा कर रहे थे। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम उससे पहले 10 निशानियों को ना देख लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 10 निशानियों को इस तरतीब से जिक्र फरमाया: नंबर 1 धुआं, नंबर 2 दज्जाल, नंबर 3 दाब्बतुल अर्द, नंबर 4 सूरज का मगरिब की तरफ से निकलना, नंबर 5 ईसा इब्न मरियम का नाजिल होना, नंबर 6 याजूज माजूज का जाहिर होना, और 6ठी, 7वीं और 8वीं निशानी के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 खसूफ का यानी 3 मकामात पर जमीन का धंस जाने का जिक्र फरमाया। एक तो मशरिक के इलाके में, दूसरे मगरिब के इलाके में, और तीसरे जजीरे अरब के इलाके में। और 10वीं निशानी जो सबसे बाद में जाहिर होगी वो आग है जो यमन की तरफ से नमूदार होगी और लोगों को घेर कर हाँक कर जमीन हशर की तरफ ले जाएगी। एक और हदीस में यूं है कि वो ऐसी आग होगी जो यमन के मशहूर शहर अदन के आखिरी किनारे से नमूदार होगी और लोगों को हाँक कर जमीन हशर की तरफ ले जाएगी। नेज एक रिवायत में 10वीं निशानी के तौर पर यमन की तरफ से या अदन के आखिरी किनारे से आग के नमूदार होने के बजाय एक ऐसी हवा का जिक्र किया गया है जो लोगों को समंदर में फेंक देगी। प्यारे दोस्तों, आपने इस रिवायत में क़यामत की 10 बड़ी निशानियां मुलाहिजा फरमाई। जहां तक इन निशानियों की तरतीब का मामला है तो इस बारे में आपको मुहद्दिसीन और अहले इल्म की आरा से आगाह करेंगे, लेकिन पहले आपको दख्खान और दज्जाल के अलावा बाकी निशानियों के बारे में तफसील से बताते हैं।
दखान और दज्जाल के हवाले से तफसील आप मुलाहजा कर चुके हैं, जो कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से पहली दो निशानियां हैं। दोस्तों, तीसरी बड़ी निशानी दाब्बतुल अर्द है। दाब्बतुल अर्द से मुराद एक अजीबुल खलकत और नादिर शक्ल का जानवर है, जो मस्जिदुल हराम में कोह सफ़ा और मरवा के दरमियान से बरामद होगा और जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी किया गया है। उलमा ने लिखा है कि वो जानवर चौपाई की सूरत में होगा, जिसकी दराजी 60 गज की होगी। उसके नमूदार होने की सूरत ये होगी कि कोह सफ़ा, जो काबे की मशरक़ी जानिब है, यकायक जलजले से फट जाएगा और उसमें से ये जानवर निकलेगा। उसके हाथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा होगा और दूसरे हाथ में हज़रत सुलेमान की अंगश्तरी होगी। तमाम शहरों और इलाकों में इतनी तेज़ी के साथ दौरा करेगा कि कोई फर्द बशर उसका पीछा ना कर सकेगा और दौड़ में उसका मुकाबला करके उससे छुटकारा ना पा सकेगा। जहां जहां जाएगा हर शख्स पर निशान लगाता जाएगा। जो साहिब ईमान होगा उसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा से छुएगा और उसकी पेशानी पर मोमिन लिख देगा, और जो काफिर होगा उस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगश्तरी से स्याह मोहर लगा देगा और उसके मुंह पर काफिर लिख देगा। प्यारे दोस्तों, तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक जिस जानवर का यहाँ जिक्र है, ये लोगों के बिल्कुल बिगड़ जाने और दीन हक को छोड़ बैठने के वक्त आखिर ज़माने में जाहिर होगा, जबकि लोगों ने दीन हक को बदल दिया होगा। बाज कहते हैं कि ये मक्का शरीफ से निकलेगा, बाज कहते हैं और किसी जगह से, जिसकी तफसील आगे आने वाली है। कहते हैं कि वो जानवर बोलेगा, बातें करेगा और कहेगा कि लोग अल्लाह की आयतों का यकीन नहीं करते थे। इब्न जरीर इसी को मुख्तार कहते हैं, लेकिन इस कौल में नजर है, वल्लाह आलम। इब्न अब्बास का कौल है कि वो उन्हें जख्मी करेगा। एक रिवायत में है कि वो ये और वो दोनों करेगा। ये कौल बहुत अच्छा है और दोनों बातों में कोई तजाद नहीं, वल्लाह आलम। दोस्तों, वह हदीस जो दाब्बतुल अर्द के बारे में मरवी है, उनमें से कुछ हम यहाँ बयान करते हैं, वल्लाहुल मुस्तआन। अबू दाऊद में कि दाब्बतुल अर्द 3 मरतबा निकलेगा, दूर दराज के जंगल से जाहिर होगा और उसका जिक्र शहर मक्का तक ना पहुंचेगा। फिर एक लंबे जमाने के बाद दोबारा जाहिर होगा और लोगों की जबानों पर उसका किस्सा चढ़ जाएगा, यहाँ तक कि मक्का में भी उसकी शोहरत पहुंचेगी। फिर जब लोग अल्लाह की सबसे ज्यादा हुर्मत और अजमत वाली मस्जिदुल हराम में होंगे, उसी वक्त अचानक दफतन दाब्बतुल अर्द उन्हें वहीं दिखाई देगा कि रुकने मकाम के दरमियान अपने सर से मिट्टी झाड़ रहा होगा। लोग उसको देखकर इधर उधर होने लगेंगे। ये मोमिनों की जमात के पास जाएगा और उनके मुंह को मिसल रोशन सितारे के मुनव्वर कर देगा। उससे भागकर ना कोई बच सकता है और ना छुप सकता है। यहाँ तक कि एक शख्स उसको देखकर नमाज को खड़ा हो जाएगा। ये उसको कहेगा कि अब नमाज को खड़ा हुआ है। फिर उसकी पेशानी पर निशान कर देगा और चला जाएगा। उसके इन निशानात के बाद काफिर मोमिन का साफ तौर इम्तियाज हो जाएगा। यहाँ तक कि मोमिन काफिर से कहेगा कि ऐ काफिर मेरा हक अदा कर, और काफिर मोमिन से कहेगा ऐ मोमिन मेरा हक अदा कर। ये रिवायत हुज़ैफा बिन अस्यद से मौकूफन भी मरवी है। एक दूसरी रिवायत में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में होगा, जबकि आप बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहे होंगे, लेकिन इसकी असनाद सही नहीं है। सही मुस्लिम में है कि सबसे पहले जो निशानी जाहिर होगी वो सूरज का मगरिब से निकलना और दाब्बतुल अर्द का ज़हा के वक्त आ जाना है। इन दोनों में से जो पहले होगा उसके बाद ही दूसरा होगा। इसके अलावा सही मुस्लिम शरीफ में है, आपने फरमाया 6 चीज़ों की आमद से पहले नेक आमाल कर लो। सूरज का मगरिब से निकलना, धुएं का आना, दज्जाल का आना और दाब्बतुल अर्द का आना। यह हदीस और सनदों से दूसरी किताबों में भी है। अबू दाऊद 43 में है कि दाब्बतुल अर्द के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। काफिरों की नाक पर लकड़ी से मोहर लगाएगा और मोमिनों के मुंह अंगूठी से मुनव्वर कर देगा। यहाँ तक कि एक दस्तरखान पर बैठे हुए मोमिन काफिर सब जाहिर हो जाएंगे। एक और हदीस में जो मसनद अहमद में है, मरवी है कि काफिरों के नाक पर अंगूठी से मोहर करेगा और मोमिनों के चेहरे लकड़ी से चमका देगा। इब्ने माजा में हज़रत बरीदा से रिवायत है कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर मक्का के पास एक जंगल में गए। मैंने देखा कि एक खुश्क ज़मीन है जिसके इर्द गिर्द रेत है। फरमाने लगे यहीं से दाब्बतुल अर्द निकलेगा। इब्ने बरीदा कहते हैं कि उसके कई साल बाद में हज के लिए निकला तो मुझे लकड़ी दिखाई दी जो मेरी उस लकड़ी के बराबर थी। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि उसके 4 पैर होंगे, सफ़ा के खड्डे से निकलेगा, बहुत तेजी से खुरूज करेगा,
जैसे कोई तेज रफ्तार घोड़ा हो, लेकिन 3 दिन में उसके जिस्म का तीसरा हिस्सा भी ना निकला होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से जब इस बाबत पूछा गया तो फरमाने लगे, जियाद में एक चट्टान है, उसके नीचे से निकलेगा। मैं अगर वहां होता तो तुम्हें वो चट्टान दिखा देता। ये सीधा मशरिक की तरफ जाएगा और उस शोर से जाएगा कि हर तरफ उसकी आवाज पहुंच जाएगी। फिर शाम की तरफ जाएगा, वहां भी चीख लगाकर, फिर यमन की तरफ मुतवज्जे होगा, यहां भी आवाज लगाकर शाम के वक्त मक्का से चलकर सुबह को अस्फान पहुंच जाएगा। लोगों ने पूछा फिर क्या होगा? फरमाया फिर मुझे मालूम नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का कौल है कि मुजल्फा की रात को निकलेगा। हजरत उजैर के एक कलाम की हिकायत है कि सदूम के नीचे से ये निकलेगा। इसके कलाम को सब सुनेंगे। हामला के हमल वक्त से पहले गिर जाएंगे, मीठा पानी कड़वा हो जाएगा, दोस्त दुश्मन हो जाएंगे, हिकमत जल जाएगी, इल्म उठ जाएगा, नीचे की जमीन बातें करेगी, इंसान की वो तमन्नाएं होंगी जो कभी पूरी ना होंगी, उन चीजों की कोशिश होगी जो कभी हासिल ना हो, उस बारे में काम करेंगे जिसे खाएंगे नहीं। दोस्तों, इस हवाले से अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु का कौल है। इब्न अब्बास कहते हैं कि मोटे नेज़े की और भाले की तरह का होगा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, उसके बाल होंगे, खुर होंगे, दाढ़ी होगी, दुम ना होगी। 3 दिन में बमुश्किल 1/3 बाहर आएगा, हालांकि तेज घोड़े की चाल चलता होगा। इसी तरह अबू जुबैर का कौल है कि उसका सर बैल के सर के मुशाबे होगा, आंखें खंजीर की आंखों के मुशाबे होंगी, कान हाथी जैसे होंगे, सींग की जगह ऊंट की तरह होगी, शुतुरमुर्ग जैसी गर्दन होगी, शेर जैसा सीना होगा, चीते जैसा रंग होगा, बिल्ली जैसी कमर होगी, मेंढे जैसी दुम होगी, ऊंट जैसे पांव होंगे, हर 2 जोड़ के दरमियान 12 गज का फासला होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी और हजरत सुलेमान की अंगूठी साथ होगी। हर मोमिन के चेहरे पर अपने असाए मौसवी से निशान करेगा जो फैल जाएगा और चेहरा मुनव्वर हो जाएगा, और हर काफिर के चेहरे पर खातिम सुलेमानी से निशान लगा देगा जो फैल जाएगा और उसका सारा चेहरा सियाह हो जाएगा। इस तरह मोमिन काफिर जाहिर हो जाएंगे कि खरीदो फरोख्त के वक्त, खाने पीने के वक्त लोग एक दूसरे को ए मोमिन और ए काफिर कहकर बुलाएंगे। दाब्बतुल अर्द एक एक का नाम लेकर उनको जन्नत की खुशखबरी या जहन्नुम की बदखबरी सुनाएगा। प्यारे दोस्तों, ये थी तफसील दाब्बतुल अर्द के हवाले से जो मुख्तलिफ रिवायात में बयान हुई हैं और आपके गोश गुजार की गई हैं। अब तज़किरा करते हैं बाकी निशानियों की। दोस्तों, कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, सूरह इनाम की आयत नंबर 158, जिसका तर्जुमा है, ये उसके सिवा और किस बात के मुंतजिर हैं कि इनके पास फरिश्ते आएं या खुद तुम्हारा परवरदिगार आए या तुम्हारे परवरदिगार की कुछ निशानियां आएं। मगर जिस रोज तुम्हारे परवरदिगार की कुछ निशानियां आ जाएंगी तो जो शख्स पहले ईमान नहीं लाया होगा उस वक्त उसे ईमान लाना कुछ फायदा नहीं देगा, या अपने ईमान की हालत में नेक अमल नहीं किए होंगे तो गुनाहों से तौबा करना मुफीद ना होगा। ऐ पैगंबर, इनसे कह दो कि तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार करते हैं। प्यारे दोस्तों, इन आयात में अल्लाह ताला काफिरों को और पैगंबरों के मुखालिफों को और अपनी आयात के झुटलाने वालों को और अपनी राह से रोकने वालों को डरा रहा है कि क्या उन्हें क़यामत का इंतजार है, जबकि फरिश्ते भी आएंगे और खुद अल्लाह कहार भी। वो भी वक्त होगा जब ईमान भी बेसूद और तौबा भी बेकार हो जाएगी। बुखारी शरीफ में इस आयत की तफसीर में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत कायम ना होगी जब तक सूरज मगरिब से ना निकले। जब ये निशान जाहिर हो जाएगा तो जमीन पर जितने लोग होंगे सब ईमान लाएंगे, लेकिन उस वक्त ईमान महज बेसूद है। फिर आपने यही आयत पढ़ी और हदीस है कि जब क़यामत की 3 निशानियां जाहिर हो जाएं तो बेईमान को ईमान लाना, खैर से रुके हुए लोगों को उसके बाद नेकी या तौबा करना कुछ सूदमंद ना होगा। सूरज का मगरिब से निकलना, दज्जाल का आना, दाब्बतुल अर्ज़ का जाहिर होना। एक और रिवायत में इसके साथ ही एक धुएं के आने का भी बयान है, और हदीस में है, सूरज के मगरिब से तुलू होने से बेशतर जो तौबा करे उसकी तौबा मकबूल है। बास का मानना है कि सूरज का मगरिब से निकलना क़यामत की निशानियों में से आखिरी निशानी होगा, जबकि मज़कूरा हदीस में सूरज का निकलना चौथे नंबर पर बयान हुआ है। अगली निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है। याद रहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हज़रत इमाम मेहदी के ज़ुहूर के बाद होगा।
चुनाचे आप एक दिन शाम के वक्त आसमान से दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरकी सफ़ेद मीनार पर उतरेंगे और फिर दज्जाल को तलाश करके उसको दरवाजे लद पर कत्ल करेंगे। लद शाम में एक मौज़े का नाम है और बाज़ हजरात ने इसको फ़लस्तीन के एक मौज़े का नाम बताया है। फिर आपका निकाह होगा और आप 40 साल तक दुनिया में रहेंगे और आप अलैहिस्सलाम की तदफीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगी। रिवायात से मालूम होता है कि दज्जाल को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे, जैसा कि दज्जाल के जिक्र में इसकी तफसील आपने मुलाहिज़ा की। इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि दज्जाल और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल यके बाद दीगरे होगा, यानी पहले दज्जाल का ज़हूर होगा और दज्जाल के ज़माने में ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो जाएगा, जो अल्लाह के हुक्म से दज्जाल का खात्मा फरमाएंगे। दोस्तों, अगली निशानी याजूज माजूज के इनखला की है, जो मज़कूरा हदीस की रूह से क़यामत की छठी बड़ी निशानी है। आपको बताते चलें कि याजूज माजूज दरअसल दो कबीलों के नाम हैं, जो याफ्स इब्न नूह की औलाद में से हैं। ये दोनों कबीले बहुत वहशी मगर ताकतवर थे। इनका खास मशगला लूट मार और ज़मीन पर फसाद फैलाना था। ये कबीले जिस घाटी में रहा करते थे, उसको ज़ुल्क़रनैन ने एक ऐसी दीवार से जिसकी बुलंदी उस घाटी के दोनों तरफ के पहाड़ों की चोटी तक पहुंचती है और मोटाई 60 गज की है, बंद करा दिया था, ताकि लोग इन कबीलों की चीरा दस्तियों से महफूज रह सकें। जब क़यामत आने को होगी और याजूज माजूज के निकलने का वक्त आएगा तो दीवार टूट जाएगी। कुरान करीम की सूरह कहफ में बहावाला याजूज माजूज ज़ुल्क़रनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारों यानी पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां उसे ऐसी कौम मिली जिसकी ज़बान नाकाबिल फ़हम थी। ताहम जब तर्जुमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया कि याजूज माजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तू हमारे और इनके दरमियान एक सद दीवार तामीर कर दे। और कुरान पाक में मजीद इस बात का जिक्र मौजूद है कि किस तरह ज़ुल्क़रनैन ने उस कौम को याजूज माजूज की यलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई। याद रहे कि ये जो दीवार बनाई गई थी, ये कोई ख्याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तामीर हो गई तो ज़ुल्क़रनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये भी बता दिया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है, मगर ये लाजवाल नहीं। जो चीज़ भी बनी है बिलाखिर फना होने वाली है, और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो इसको पेवंदे खाक कर देगा, और मेरे रब का वादा बरहक है। दोस्तों, अगरचे सद्दे ज़ुल्क़रनैन बड़ी मजबूत बनाई गई है, जिसके ऊपर चढ़कर या उसमें सुराख करके याजूज माजूज का इधर आना मुमकिन नहीं, लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो वो उसे रेजा रेजा करके जमीन के बराबर कर देगा। इस वादे से मुराद क़यामत के करीब याजूज माजूज का ज़हूर है। आइए इस हवाले से आपको चंद मजीद रवायात बताते हैं जिनमें याजूज माजूज का जिक्र है। सही बुखारी की एक हदीस में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया। एक और हदीस में आता है कि याजूज माजूज हर रोज उस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मशीयत उनके खुरूज की होगी तो फिर वो कहेंगे कि कल इंशाअल्लाह इसको खोदेंगे, और फिर दूसरे दिन वो उससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे और ज़मीन में फसाद फैलाएंगे, यानी इंसानों को भी खाने से गुरेज नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को कोहे तूर की तरफ जमा कर ले, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला किसी के बस में ना होगा। हज़रत ईसा और उनके साथी उस वक्त ऐसी जगह खड़े होंगे जहाँ ग़िज़ा की सख्त किल्लत होगी। फिर लोगों की दरख्वास्त पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ फरमाएंगे। बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों और कानों में कीड़ा पैदा कर देगा, जो बाद में फोड़ा बन जाएगा, जिसके फटने से ये लोग हलाक होना शुरू हो जाएंगे। सब के सब मर जाएंगे। इनकी लाशों से एक बालिश जमीन भी खाली ना होगी और हर तरफ इनकी लाशों की गंदी बू फैल जाएगी। फिर ईसा इब्न मरियम दुआ करेंगे तो अल्लाह जल्ल शानहू ऊंट की गर्दन बराबर परिंदे भेजेंगे, जो उनकी लाशों को उठाकर जाने कहां फेंक देंगे। फिर एक बारिश होगी जिससे कुल जमीन साफ शफाफ हो जाएगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी।
پیارے دوستوں، اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یاجوج ماجوج کا انخلا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے دور میں ہوگا، اور پھر یہ ترتیب سمجھ میں آتی ہے کہ دجال پہلے آئے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا جو اس کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہی کے دور میں یاجوج ماجوج کا انخلا ہوگا جو آپ علیہ السلام کی دعا سے ہی ختم ہوں گے۔ یاد رہے کہ یہ بات حدیث پاک میں بیان ہو چکی ہے کہ قیامت کی یہ بڑی نشانیاں اس طرح اوپر نیچے ظاہر ہوں گی جیسے کہ تسبیح ٹوٹنے سے اس کے دانے اوپر نیچے گرتے ہیں۔ دوستو، اب ذکر کرتے ہیں زمین میں دھنسنے کا، جس کو مذکورہ حدیث میں 3 خسوف کہا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خسوف کا ذکر 3 نشانیوں کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ خسوف کے بارے میں ابن مالک نے کہا کہ عذاب الہی کے طور پر زمین کا دھنس جانا مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں واقع ہو چکا ہے، لیکن احتمال یہ ہے کہ یہاں حدیث میں جن 3 خسوف کا ذکر فرمایا ہے وہ پہلے واقع ہو چکنے والے خسوف کے علاوہ ہوں گے اور ان سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ روئے زمین پر زمین کے پھٹ جانے یا دھنس جانے کے 3 ایسے واقعات رونما ہوں گے کہ لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے اثرات بہت ہی ہولناک ہوں گے۔ یوں تو دنیا میں پہلے بھی زمین کے پھٹنے کے ایسے کئی واقعات سننے کو مل چکے ہیں، لیکن جن واقعات کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ ہماری سوچ سے بالاتر ہے۔ وہ کس قدر بھیانک عذاب ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی بھی اس کے خوف سے بچ نہیں پائے گا۔ زمین کا دھنسنا قیامت کبریٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وہ کب ہونا ہے، کس جگہ ہونا ہے، اس کا علم تو اللہ پاک کی ذات اقدس ہی جانتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سمتوں کی طرف اشارہ ضرور دیا ہے۔ ایک واقعہ اہل مغرب کی طرف ہوگا، وہ اس قدر بھیانک ہوگا کہ پورا مغرب اس کے خوف کی لپیٹ میں ہوگا، جبکہ دوسرا واقعہ اہل مشرق کی طرف ہوگا اور تیسرا واقعہ اہل عرب کی سرزمین پر ہوگا۔ یاد رہے کہ زمین کا دھنس جانا اللہ رب العزت کے احکامات کی پامالی، نافرمانی، ناشکری اور اس کے عذاب کو دعوت دینے کی طرف اشارہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے جیسے آنے والے وقت میں روئے زمین پر صرف بدکار، گنہگار اور نافرمان لوگوں کا ڈیرا ہوگا جو کثرت گناہ کی دلدل میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ لوگوں کے روز و شب اور مصروفیات کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے واضح ہوتا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ کھانے پینے اور لہو و لعاب میں رات گزاریں گے، جب صبح ہوگی تو سب کے سب خنزیر بن چکے ہوں گے۔ اس امت کے بعض قبائل کو ان کے گھروں سمیت زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ جب صبح ہوگی تو لوگ کہیں گے کہ آج رات بنو فلاں کو زمین میں دھسا دیا گیا ہے، آج رات فلاں قبیلے کے گھروں کو زمین میں دھسا دیا گیا ہے۔ ان پر پتھر برسائے جائیں گے اور ان پر منحوس ہوا بھیجی جائے گی جو انہیں اسی طرح ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گی، جس طرح قوموں کو ان کے شراب پینے، سود کھانے، مردوں کے ریشم پہننے، گانے بجانے والے عورتیں اختیار کرنے اور قطع رحمی کرنے کی وجہ سے بے خوبند سے اڑا چکی ہے۔ دوستو، یہ تھا ذکر خسوف یعنی زمین کے دھنس جانے کا۔ اگلی نشانی آگ ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ اس میں زمین حشر سے مراد ملک شام کا وہ علاقہ ہے جہاں وہ آگ لوگوں کو لے کر جا کر چھوڑ دے گی۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس آگ کی ابتدا ملک شام سے ہوگی، یا یہ کہ ملک شام کو اس قدر وسیع و فراخ کر دیا جائے گا کہ پورے عالم کے لوگ اس میں جمع ہو جائیں گے۔ بہرحال حدیث کے اس جملے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اس آگ کا لوگوں کو ہانکنا حشر کے بعد ہوگا۔ اگر زمین حشر سے مراد میدان حشر لیا جاتا تو یقیناً یہ مفہوم پیدا ہوتا اور اس پر اعتراض بھی واقع ہوتا، لیکن جب یہاں میدان حشر مراد ہی نہیں ہے تو پھر کوئی اعتراض بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ نیز ایک روایت میں یہ منقول ہے کہ وہ آگ حجاز کی سرزمین سے نمودار ہوگی، جبکہ یہاں حدیث میں اس کا یمن کی جانب سے نمودار ہونا بیان کیا گیا ہے۔ لہذا قاضی ایاز نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ قیامت کی نشانی کے طور پر جس آگ کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک نہیں 2 ہوں گی، اور وہ دونوں لوگوں کو گھیر کر ہانک کر زمین حشر یعنی ملک شام کی طرف لے جائیں گی، یا یہ کہ وہ آگ تو ایک ہی ہوگی جو ابتدا میں یمن کی جانب سے نکلے گی، لیکن اس کا ظہور حجاز کی سرزمین سے ہوگا۔ اس موقع پر اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ اس سلسلے میں بخاری کی جو روایت ہے اس میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے سب سے پہلی علامت وہ آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق کی طرف سے گھیر کر ہانک کر مغرب کی طرف لے جائے گی، جبکہ حقیقت میں وہ آگ سب سے آخری علامت ہوگی
जैसा कि यहाँ हदीस में मज़कूर तरतीब से भी वाज़ेह होता है। बस इस तज़ाद को इस ताबील के ज़रिए दूर किया जाएगा कि क़यामत की सबसे आखिरी निशानी मज़कूरा आग होगी, और बुखारी की रिवायत में आग को जो सबसे पहली निशानी करार दिया गया है तो वो इस एतबार से कि आग क़यामत की उन निशानियों में से सबसे पहली निशानी होगी जिसके बाद दुनिया की चीज़ों में से कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी, बल्कि उन निशानियों के वकूअ पजीर होने के साथ ही सूर फूंक दिया जाएगा। इनके बरखिलाफ यहाँ हदीस में जिन निशानियों का जिक्र किया गया है उनमें से हर एक निशानी के बाद भी दुनिया की चीज़ें बाकी रहेंगी। दोस्तों, रिवायत में एक ऐसी हवा का जिक्र भी किया गया है जो लोगों को समंदर में फेंक देगी। ये रिवायत बज़ाहिर इस रिवायत के खिलाफ है जिसमें आग का जिक्र है। बस इन दोनों रिवायतों के दरमियान मुताबिकत और यकसानियत पैदा करने के लिए कहा गया है कि इस दूसरी रिवायत में लफ्ज़ नास से मुराद कुफ़ार है और इनको हाँकने वाली आग हवा के सख्त झक्कड़ के साथ मिली होगी ताकि इन कुफ़ार को समंदर में धकेलने का अमल तेज रफ्तारी के साथ पूरा हो। नेज मज़कूरा आग जिसका पानी आग की सूरत में तब्दील हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये था तज़किरा क़यामत की 10 बड़ी निशानियों का। अब तज़किरा करते हैं इन निशानियों की तरतीब के हवाले से। मज़कूरा हदीस में जिन 10 निशानियों का जिक्र किया गया है उनकी तरतीब के बारे में ये बात कही गई है कि इनमें सबसे पहले जिस निशानी का ज़हूर होगा वो धुआं है, इसके बाद दज्जाल निकलेगा, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे, फिर याजूज माजूज निकलेंगे, फिर दाबतुल अर्द निकलेगा और फिर आफताब मगरिब की जानिब से तुलू होगा। ये बात इसलिए कही जाती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तमाम रूए ज़मीन पर अहले ईमान के अलावा कोई नहीं होगा, क्योंकि सारे कुफ़ार मुसलमान होंगे, उनका ईमान मकबूल होगा। इसके बरखिलाफ अगर ये कहा जाए कि मगरिब की जानिब से आफताब का तुलू होना दज्जाल के निकलने और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाजिल होने से पहले होगा, तो जाहिर है कि जो कुफ़ार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुसलमान होंगे उनका ईमान मकबूल करार ना पाएगा, क्योंकि आफताब मगरिब की जानिब से तुलू होने के बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और उस वक्त किसी काफिर का ईमान मकबूल करना मोतबर नहीं होगा। जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ईमान कबूल करने वाले तमाम लोगों का ईमान मोतबर होगा और वो मुसलमान माने जाएंगे। बस हदीस में मज़कूरा निशानियों को जिस तरतीब के साथ जिक्र किया गया है वो उन निशानियों के वकूअ पजीर होने की असल तरतीब नहीं है। असल तरतीब का इल्म अल्लाह ताला ही को है, इसलिए इस तरतीब में इख्तिलाफ का तज़किरा करना बेसूद है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें क़यामत की 10 बड़ी निशानियों का तफसीली जिक्र किया गया है। जाने से पहले वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।